अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टूडेंट्स डिस्कस करना है टेस्ट योर सेल्फ 8.1 को। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है टेस्ट योर सेल्फ 8.1। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स आर दी एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मेटल्स क्या है? एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, बट एक्सेप्ट यहाँ पे हमने मेटल्स को के लिए क्यों कंसिडर किया? बिकॉज दिस इज़ आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये भी हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एंड फॉर्म केटाइंस, और ये हमारे पास क्या बनाते हैं? केटाइंस बनाते हैं। ये दो मेजर चीज़ें हैं, यानी कि मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और एंड फॉर्म केटाइंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लॉस होने से ये केटाइंस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है नेम अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो वो मेटल का नाम बताएं जो लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज़ द मरकरी। मरकरी इज़ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, जो कि हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है मरकरी एलिमेंट। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं उनकी नेचर्स क्या होती हैं? वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, साल्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स आर दी नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। व्हाट इज़ दी मेटल? ये हमारे पास है बेसिक। ये हमारे पास क्या होते हैं जी? बेसिक इन नेचर्स होते हैं, यानी कि अल्कलाइन इन नेचर। जब हम मेटल्स को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो अल्कलाइंस बनाते हैं, ये हमारे पास ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव। कौन सा ग्रुप जो है वो मेटल्स का हाईली रिएक्टिव है? तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो होता है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल्स का है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है जी? अल्कली मेटल्स जो हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप होता है 1A, वो हमारे पास हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज साइज। ये क्यों हाईली रिएक्टिव है? उसकी रीजंस क्या है हमारे पास जी? ये लार्ज इन साइज होते हैं, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ जो है वो बहुत लोएस्ट होती है। ओके, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास वाई सोडियम मेटल इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम मेटल। ये मैग्नीशियम मेटल से कहता है कि मोर रिएक्टिव क्यों होती है हमारे पास जो सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल इज़ मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम बिकॉज सबसे पहला फेज़ क्या है जी हमारे पास यहाँ पे? बिगर इन एटॉमिक साइज। सोडियम हैज़ बिगर एटॉमिक साइज, यानी कि इसकी एटॉमिक साइज की वैल्यू क्या है? 186 पैकोमीटर। जबकि जो मैग्नीशियम है वो हमारे पास उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो 160 पैकोमीटर। इट्स मीन हमारे पास सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रिलीज़ कर देती है, तो इस तरीके से ये मोर रिएक्टिव है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सोडियम हैज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ जो होती है, यानी कि बहुत कम एनर्जी वैल्यू, हमें बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी है। जबकि मैग्नीशियम की जो है वो हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, इस वजह से जो सोडियम है, सोडियम मेटल है वो है हमारे पास मोर रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम मेटल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास जी, नेम द मेटल विच कैन बी कट। नेम द मेटल विच कट कैन बी कट विद द नाइफ। जिसको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं उस मेटल का नाम बताएं। तो वो हमारे पास जो मेटल है वो सोडियम है। तो सोडियम इज़ द मेटल विच कैन कट बाय द विद नाइफ। जिसको हम नाइफ के जरिए कट कर सकते हैं वो हमारे पास सोडियम मेटल है। नेम द बेस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल्स। नेम्स लिखने हैं हमने जी जो बेस्ट मेलेबल और डक्टाइल्स हैं। द बेस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स आर जो हैं वो हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है जी। गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये हमारे पास बेस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल्स हैं। नेक्स्ट वन है, नेम द मेटल विच इज़ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो बहुत ही कम कंडक्ट करती है हीट को, उस मेटल का नाम क्या है जी? द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज़ जो है वो लेड, ठीक है जी। लेड मेटल जो है वो हमारे पास लीस्ट कंडक्टर है ऑफ हीट। ये लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है, ये हमारे पास लेड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है, जिसके अंदर हमने देखना है कि जी, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल मीन क्या होता है? अब मेटल विच कैन, ये हमारे पास क्या जी? मेटल हैं विच कैन बी हैमर्ड इनटू शीट, जिसमें हम हैमर्ड के ज़रिए, यानी कि उनके ऊपर स्ट्राइक करके हथौड़ी वगैरह से, यहाँ उसके ऊपर हैमर मेरी तरफ फोर्स करके उसके इस कॉल्ड
शीट्स बनाते हैं, यानी कि हैमर्ड करते हैं, यानी कि उनके ऊपर जब कोई प्रेशर डाला जाता है तो वो शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, शीट्स बन जाती हैं, ठीक है। देन इसे हम कहते हैं मेलिबल। मेटल्स विच कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल जिनको हम वायर्स के अंदर ड्रॉन करके वायर्स बनाते हैं, यानी कि जो मेटल्स होती हैं उनको हम खींचते हैं और उनकी वायर्स बना देते हैं, इज़ कॉल्ड डक्टाइल, इनको हम डक्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमने सोडियम को मैग्नीशियम से कंपेयर किया था। सोडियम एक हमारे पास जो थी अल्कली मेटल थी, जबकि जो हमारे पास है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ है, ठीक है। मोर रिएक्टिव, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो मैग्नीशियम से जो था वो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होती थी, तो जबकि सोडियम हमारे पास एक अल्कली मेटल थी। तो अल्कली मेटल्स का कैसे होता है, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास अल्कली मेटल्स आर बिगर इन एटॉमिक साइज, अल्कली मेटल्स हमारे पास बिगर इन साइज होती हैं, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। दूसरा जो डिफरेंस है इसके अंदर, जो रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है अल्कली मेटल्स की, क्योंकि ये लो इन आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होती है, लो होती है, कम होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर से क्या मुराद है, हमें पता है मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर, इसको हम मेटेलिक करैक्टर कहते हैं, यानी कि जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो उतनी अच्छी मेटल्स होगी हमारे पास, मेटेलिक करैक्टर उसका उतना ज़्यादा है। वाई मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड एंड इंक्रीज इन द ग्रुप, वही रीज़न कि मेटेलिक करैक्टर पीरियड के अंदर डिक्रीज़ क्यों होता है और हमारे पास जो है वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ क्यों होता है। स्टूडेंट्स, अलॉन्ग द पीरियड जो है हमारे पास, व्हेन वी मूव लेफ़्ट राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट राइट मूव करते हैं, पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा होता है, एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फिर क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन ज़्यादा होने से डिक्रीज़ होता है साइज़, तो न्यूक्लियर चार्ज ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल करते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ड्यू टू विच एबिलिटी ऑफ मेटल लो टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, तो मेटल्स की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वो डिक्रीज़ हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास जो है मेटेलिक करैक्टर जो है लेफ़्ट राइट इन पीरियड डिक्रीज़ होता है। आगे स्टूडेंट्स है हमारे पास फ्रॉम टॉप बॉटम इन ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम है, टू बॉटम इन ग्रुप्स कहता है, ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज होता है, एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज हो रहा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ अ मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन ईजीली इंक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की सलाहियत जो होती है वो एटम की इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से मेटेलिक करैक्टर हमारा क्या होता है, ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो था टेस्ट योरसेल्फ 8.1 थी जो हमारी कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 9th केमिस्ट्री का जो था वो हमने अभी कवर कर लिया है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे टेस्ट योरसेल्फ 8.2 भी जो है वो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, आगे भी जो है 9th केमिस्ट्री की